हैं जो अब नीट एग्जाम को लेकर उठ रहे हैं। पहले नीट का एग्जाम, फिर यहाँ पर एनटीए पर सवाल और फिर यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर भी इसी तरह की धांधली की खबर सामने आई। और जब धांधली की खबरें लगातार देश भर में सामने आ रही हैं तो देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम की, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनकी मुश्किलें भी बढ़ी हैं और उनका गुस्सा भी अब सातवें आसमान पर है, जिसका नतीजा कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि देश में अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए स्टूडेंट आपको दिख जाएंगे। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए पटना पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ, जहां पर सीबीआई रिमांड में आरोपी चिंटू और मुकेश हैं। पटना सीबीआई कोर्ट ने दोनों को ही रिमांड पर भेज दिया है। दोनों से ही पूछताछ अब आगे सीबीआई की टीम करने वाली है। सीबीआई चूंकि नीट का भी और नेट का भी दोनों मामलों का पूरा लेखा जोखा तैयार कर रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पटना सीबीआई कोर्ट की तरफ से चिंटू और मुकेश दोनों को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है और सीबीआई इन दोनों से पता लगा रही है कि पेपर लीक मामले से कनेक्शन उनका कैसे है और किस तरीके से सामने आया। पेपर लीक किया गया तो कैसे किया गया, किस किस के जरिए किया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये सभी बातें सीबीआई पता लगा रही है। मेरे साथ जुड़ गए हैं शक्ति जो कि पटना से हैं, साथ ही साथ दिल्ली से जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शक्ति, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चिंटू और मुकेश, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट रहा, सीबीआई ने क्या इनसे सवाल पूछे हैं अब तक, या फिर अब आगे जो पूछताछ होगी कौन कौन से वो मुख्य सवाल है जो पूछे जा सकते हैं? देखिए, जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें अहम भूमिका जो है चिंटू और मुकेश दोनों की कही जा रही है। और जो ईयू ने आपको बताया कि ईयू ने इसे नालंदा से गिरफ्तार किया था दोनों को। और चिंटू जो है, चिंटू का ये है कि चिंटू को एक प्रोफेसर ने उसके मोबाइल पर कुछ क्वेश्चन पेपर भेज दिए थे और चिंटू ने उन क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट करा के पटना के स्कूल में जहाँ स्टूडेंट खड़े हुए थे जो उनको पहुंचाया था और जहाँ पे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को उन लोगों ने रटा था। और मुकेश वो शख्स है जिसने जो तमाम स्टूडेंट को अपनी गाड़ी से जो है सेंड था। तो दोनों आरोपी को जो है अब कोर्ट ने सीबीआई को रिमांड पर दे दिया। दोनों से अब पूछताछ पहले यूयू ने की थी, अब सीबीआई के द्वारा इन दोनों से पूछताछ की जाएगी और आगे का इनपुट सीबीआई के अधिकारी दोनों को निकालेंगे। क्योंकि अब उस साथ ही साथ अब चिंटू से ये भी सवाल किए जा रहे हैं कि जो प्रोफेसर था, आखिर कौन सा प्रोफेसर था जिसने चिंटू के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए जो है उसे क्वेश्चन पेपर भेजा था। और चिंटू ने उस क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकाल के जो सेंटर पर जहाँ पे पटना में आके जहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे हॉस्टल में, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट के जरिए मुहैया कराया था। और मुकेश अपनी गाड़ी से जो है दोनों स्टूडेंट्स को लेकर सेंटर तक गया था। इन दोनों की जो है पूछताछ अभियान में शक्ति बता रहे हैं कि जो चिंटू और मुकेश हैं ये दोनों आरोपी इस मामले में ऐसे हैं सीधे तौर पर इन्वॉल्व कि चिंटू के व्हाट्सएप पर वो पेपर आया था जिसका प्रिंट आउट निकाला गया और चिंटू और मुकेश दोनों फिर पहुंचे उस पेपर को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। जावेद, इससे पहले भी जब जब पेपर लीक के मामले सामने आते रहे, ऐसा भी बहुत से केसेस में देखा गया है कि पेपर लीक होता है लेकिन एग्जाम में जो पेपर आता है वो दूसरा आता है। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो वहां नहीं मिलते, यानी इस तरीके से भी धांधली होती रही है कि प्रश्न पत्र ये है, ये आएगा लेकिन आता कुछ और है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये, जो पेपर लीक हुआ हूबहू 100% सवाल वही आए हैं नीट के एग्जाम में। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं। इससे पहले भी 2018, 2021 और 2022 में नीट और यूजी के एग्जाम में गड़बड़ी देखने को मिला है, जिसमें सीबीआई ने अलग अलग 3 साल के मामलों में अब तक कई गिरफ्तारी हो चुकी है और कई मामले दर्ज हो चुके हैं। कई लोग इस वक्त जेल में भी हैं। लेकिन जिस तरीके से साल 2024 में नीट यूजी का जो ये एग्जाम का स्कैम हुआ है, इसमें अब जो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करी, मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि गुरुवार के दिन जो हजारीबाग और पटना का कनेक्शन, क्योंकि जो पेपर आंसर शीट और जो क्वेश्चंस मिले थे नीट को लेकर जो जले हुए मिले थे लर्न बॉयज एंड प्ले स्कूल के बाहर, जिसमें करीब 35 बच्चों ने वहां रुककर इसकी पूरी प्रिपेयरिंग कराई गई थी, जिसमें चिंटू, जिसको सीबीआई ने उसके एक एसोसिएट्स के साथ डिटेन रिमांड पे लिया। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की टीम आज जो है 6136,488 जो बुकलेट नंबर है इसकी अब जांच करने की में लगी हुई है। और आज एक बार फिर से ओसिस स्कूल, इसके अलावा ब्लू डार्ट का वो ऑफिस
जो कि नूतन नगर हजारीबाग में था, जहां पर वैन ड्राइवर ने आकर एग्जाम्स पेपर के बॉक्स को लेकर रोक दिया था। उसने ये कहा था कि वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसको आगे जाना था एसबीआई बैंक हजारीबाग। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि देखिए सीबीआई इस एंगल पे भी पॉइंट आउट कर रही कि सिर्फ ब्लू डार्ट सेंटर से एसबीआई बैंक की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1.5 किलोमीटर जो वैन रांची से हजारीबाग तक चल के आ रही है और वो 1.5 किलोमीटर आगे तक नहीं जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर पूरी प्रॉब्लम है। इसके अलावा उसी से स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रिंसिपल सभी के साथ, इसके अलावा 5 और स्कूल स्टाफ से सीबीआई आज जांच की है। और आपको बता दें कि एसबीआई बैंक हजारीबाग, जहां पर ई रिक्शा के जरिए यानी कि नूतन नगर ब्लू डार्ट के उस कंपनी से, उस ऑफिस से जब हजारीबाग के एसबीआई बैंक तक जब वो वैन जाती है तो उस बैंक के स्टाफ के साथ मैनेजर से भी सीबीआई ने पूछताछ की है और वहां से कुछ सीसीटीवी फुटेज को एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया। देखिए ये वही क्वेश्चन शीट है जो कि प्ले लर्न बॉयज प्ले स्कूल के पास मिलता है। चिंटू संजीव मुखिया के भांजी का हस्बैंड है, वो उसके साथ चुन्नू सिंह गिरफ्तार होता है। चुन्नू सिंह की गिरफ्तारी चिंटू के बाद होती है। चिंटू कहाँ रुका था? चुन्नू सिंह क्या, चुन्नू सिंह के एक डायरी मिलती है। इसके अलावा सीबीआई को ईओयू यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट ने पहले ही अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और एफआईआर और सारे जो बयान है उन्होंने जब शेयर किया, सीबीआई को हैंडओवर किया केस, तो उन्होंने बताया सीबीआई को कि बिहार में जो एग्जाम है ये पेपर लीक का मॉड्यूल है। मतलब पेपर लीकेज का जो मॉड्यूल है ये है, यहाँ मतलब यहाँ पे पेपर लीक कराया गया है। इसके अलावा सीबीआई की जो टीम अब गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा अब केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से चीजें सामने आई इस पूरे मामले के स्कैम को लेकर, वहां पर प्रॉक्सी कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट को बैठाया, दूसरे कैंडिडेट को बैठाया गया था। तो सबसे बड़ी जो मेन कड़ी है बिहार में, बिहार झारखंड, क्योंकि देवघर से गिरफ्तारी हुई। अब सीबीआई जो है वो 9 फोन के बारे में भी जानने की कोशिश कर रही कि जिस 9 फोन को इनिशियल जब्त किया गया था, क्योंकि उससे कई डिलीट यानी कि टेलीग्राफ जो डाटा है उसको डिलीट कर दिया गया। अब सीबीआई सीएफएसएल यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज से उस फोन के बैकअप को लेना चाह रही, मतलब रिट्रीट करना चाह रही, रिसीव करना चाह रही है, जिससे कि पता चल सके कि आंसर शीट या व्हाट्सएप ग्रुप और कौन कौन लोग इससे कनेक्ट थे। क्योंकि देखिए इसमें अभी और कई बड़ी गिरफ्तारी होनी है। ये सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी नहीं है, इसमें स्कूल जो वैन है, वैन के बाद रांची। जावेद, आपने अलग अलग राज्यों का कनेक्शन किस तरीके से है और कैसे एक एक सिरा जुड़ता हुआ इस पूरे पेपर लीक कांड से नजर आ रहा है, ये पूरी जानकारी आपने बहुत अच्छे से दे दी, हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी। कभी ड्राइवर का कनेक्शन सामने आना, कभी पॉलिटिशियंस के करीबियों का कनेक्शन सामने आना, कभी बैंक के मैनेजर, तो कभी स्कूल के प्रिंसिपल, और अलग अलग तरीके से जो पूरा जाल है देश के अलग अलग हिस्सों में जुड़ा हुआ नजर आता है। आरजू भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं दिल्ली से लाइव। आरजू, हालांकि दिल्ली में मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है, छतरी आपने ली हुई है, दिल्ली के लोगों को ये मौसम से तो राहत मिल गई है, लेकिन जो नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं राहत कब तक मिलेगी। जैसा अभी शक्ति और जावेद ने बताया, अलग अलग कड़ियां और अलग अलग लोग इससे कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये, कोई भी आम इंसान क्या नीट जैसे एग्जाम का पेपर लीक कर सकता है? क्या इसमें कहीं एनटीए के कुछ लोग इन्वॉल्व तो नहीं है? देखिए, कर सकता है कि सवाल जो है कहीं ना कहीं वो श्योरिटी में बदल गया है। जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि पेपर में कहीं ना कहीं लीकेज हुई है, पेपर लीक हुआ है और धांधली जो है पूरे मामले में हुई है। और जिस तरीके से बड़े नेक्सस पे ये चीजें जो हो रही है, सिर्फ एक स्टेट नहीं है जहाँ पे इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। झारखंड, गुजरात, बिहार, तमाम ऐसे राज्य है जहाँ पर सीबीआई जो है तेजी से इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ा रहा है। झारखंड के प्रिंसिपल एक स्कूल के, उनको भी अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तमाम लोग हैं, लगभग अब तक 18 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनकी पूछताछ की जा रही है। और वहीं कई लोगों को अभी भी रिमांड पे भी रखा गया है, उनसे भी क्वेश्चनिंग हो रही है। कई सारी चीजें जो है इस पूरे मामले में सामने आ रही है। लेकिन अगर वही बात करें कि छात्र यही सवाल पूछ रहे हैं आखिर उनकी क्या गलती थी, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ बच्चे हैं जिनका आखिरी बार अटेम्प्ट था। नेट के स्टूडेंट से भी हमने बात की, हमने नीट के स्टूडेंट से भी बात की और उनका यही कहना है कि उनके पास आगे के लिए मौका ही नहीं बचा। जिनका आखिरी अटेम्प्ट था उनके लिए तमाम मुश्किलें जो है वो खड़ी हो गई हैं। वही कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से एनटीए ये पेपर ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन कुछ ही फिलहाल महीनों में कितने पेपर जो है कहीं वो लीक हुए हैं, कहीं वो कैंसिल कर दिए गए इरेगुलरिटीज के चलते हुए। तो तमाम सवाल जो है एनटीए के ऊपर खड़े हुए, लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से
एनडीए के डायरेक्टर। अब ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं सीबीआई ने जांच पूरा हैंडओवर ले ली है, सीबीआई जांच इस पूरे मामले को लेकर कर रही है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं और अलग अलग लोग भी इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो इस मामले में आरोपी हैं। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि नीट के इस एग्जाम को पूरी तरह से रद्द किया जाए। जैसे आरजू ने कहा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था और उनके भविष्य के साथ हो गया है बड़ा खिलवाड़, और इसीलिए कह रहे हैं एग्जाम को पूरी तरह से रद्द किया जाए और फिर नए सिरे से एग्जाम हो। आरजू, शक्ति और जावेद, आप रहिएगा मेरे साथ में, आप तीनों रहिएगा, कुछ और अपडेट्स आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले कैसे हुआ ये पूरा पेपर लीक जिसके बारे में अभी आरजू ने, शक्ति ने और जावेद ने जानकारी दी, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें। जावेद अभी जिक्र कर रहे थे 9 बक्से में रखे हुए थे प्रश्न पत्र, एक बंडल में 24 प्रश्न पत्र होते हैं और 9वें बक्से के एक बंडल से बुकलेट निकाली गई थी। इसी में प्रश्न पत्र था, बुकलेट जो कि एक लिफाफे में थी जिसे कि कैंची से काटा गया जिससे कि किसी को शक ना हो। बुकलेट दोबारा रखकर लिफाफे को चिपका दिया गया, ऐसा आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, लेकिन यहाँ रियल में हुआ। परीक्षा सेंटर में एक लड़की को ये बुकलेट मिली थी और सबसे बड़ी बात ये जो लड़की ने बताया लिफाफा फटा हुआ था, उसी नंबर की ये जली हुई बुकलेट थी जो कि पटना में मिली, यानी कि मिलान भी हो गया। कौन सा लिफाफा काटकर ये बुकलेट निकाली गई और इसी नंबर की जली हुई बुकलेट पटना में मिली, फिर भी इस पूरे मामले में लापरवाही बढ़ती गई। अब नीट पेपर लीक को लेकर जब अलग अलग राज्यों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें बिहार है, झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और ये अलग अलग राज्य, 5 राज्य जहां पर 27 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। बिहार जहां से हो गई हैं 13 गिरफ्तारियां सबसे ज्यादा, और जावेद अभी इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, शक्ति भी जिक्र कर रहे थे, बिहार में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नीट परीक्षा में धांधली को लेकर है। उसके बाद आ जाइए झारखंड, जहां से हुई है 6 गिरफ्तारी, गुजरात से अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, महाराष्ट्र से हो गई है 2 गिरफ्तारी और पश्चिम बंगाल से 1 को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 27 गिरफ्तारियों का आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है और हो सकता है, बहुत हद तक संभव है कि उन्हीं लोगों के जरिए कुछ ऐसे नामों का खुलासा हो जाए जो इस पूरे मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखें, और जब इन्वॉल्वमेंट दिखेगा तो जाहिर सी बात है शिकंजा कसेगा भी, पूछताछ होगी भी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर किन किन राज्यों के तार जुड़े हुए हैं, ये वो तमाम राज्य हैं जहां से कनेक्शन कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। बिहार जहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारी 13 की हो गई है, झारखंड से कई कनेक्शन यहां पर सामने आ चुके हैं, 6 गिरफ्तारी आप तक हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन सामने आया है, उत्तर प्रदेश जहां पर किस तरीके से पेपर लीक होना चाहिए, क्या कुछ उसकी रूपरेखा रहनी चाहिए, कहां से कहां ये पूरा प्रश्न पत्र पहुंचाया जाएगा, ये पूरी बातें हैं। पश्चिम बंगाल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। गुजरात के गोधरा से कनेक्शन आपको याद होगा, जहां पर एक विशेष सेंटर पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर का सेंटर लिया गया, लाखों रुपए की रिश्वत की यहां पर बात सामने आ रही थी। हरियाणा और महाराष्ट्र से भी कनेक्शन, और अब यहां तो ऐसा भी हुआ कि प्रॉक्सी कैंडिडेट यहां पर बिठाया गया, यानी कि जिसको एग्जाम देना था उसकी जगह किसी और को एग्जाम में बिठाया गया और ये बड़ी धांधली हुई है। जावेद और शक्ति मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शक्ति, बिहार जहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, बिहार जहां पर कनेक्शन सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, यानी कि यहां बड़े स्तर पर धांधली हुई, बाकी राज्यों को कनेक्ट करते हुए और औरों को इन्वॉल्व करते हुए। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में जो है क्वेश्चन जो है लिखवास को लेकर सबसे पहले बिहार में पटना में ही इसको लेकर उजागर हुआ था। पटना के शासन में सबसे पहले जो है इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद जो है ये मामला पूरा यूयू को दे दिया गया था और उसके बाद यूयू ने जो कई बड़े खुलासे किए और कहीं न कहीं जो नीट परीक्षा को लेकर जो लीक हुआ है उसको लेकर यूयू की तरफ से जो इनपुट मिले हैं, जो भी जानकारियां मिली, उसी के आधार पर सीबीआई भी कार्रवाई के जो है आगे कर रही है। सीबीआई कार्रवाई को आगे बढ़ा चुकी है, एक्शन यहाँ पर और तेजी से नजर आ रहा है। जांच के शिकंजे में कुछ और लोग फंसेंगे। जावेद, जो 27 गिरफ्तारियों का आंकड़ा अभी हमने दर्शकों को दिखाया, वो 27 से ज्यादा बढ़ेगा, ये तय समझे? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये 27 आंकड़े नहीं, इससे बहुत बड़े आंकड़े और जा सकते हैं। एक पूरा नेक्सस है, क्योंकि देखिए अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम सिर्फ हजारीबाग की बात करें, देवघर की बात करें और बिहार की बात करें, तो जिस तरीके से हजारीबाग जो क्वेश्चन पेपर है और वो आंसर शीट के साथ लर्न बॉयज प्ले स्कूल यानी कि पटना के एक उस हॉस्टल के बाहर, जहाँ पर जानकारी के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि करीब 35 बच्चों को ये आंसर शीट
रटाया गया, उसको करवाया गया। उसके बाद वहां पर हो सकता है कि देखिए कहीं ना कहीं किसी गलती की वजह से ही फिर आखिर जो गुनहगार है वहां तक पुलिस पहुंचती है, और एक गलती इनसे हो गई कि वहां पे ही उन्होंने जला हुआ छोड़ दिया, जिससे कि एक पूरा ये एक तार है जो हजारीबाग तक जुड़ गया। और आज सीबीआई की टीम भी वहां पर एक बार फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया है। सीबीआई की टीम जो है, जो सूत्र बता रही है कि पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, और वो एक भी कड़ी को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये लाखों बच्चों के करियर का सवाल है और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है नीट को लेकर। और खास तौर से अब इसे एक पॉलिटिकल रंग भी दिया जा रहा है, क्योंकि जो पार्टीज हैं, क्योंकि इसमें जेडीयू के जिस तरीके से उनकी कनेक्शन आ रहा है संजीव मुखिया का, राजनीतिक रूप भी इसे देने की कोशिश की चिंटू गई। ये और बताया चिंटू के गया पास कि से फला पार्टी के फला नेता का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसने उसे सपोर्ट किया। तमाम बातें हैं जो सीबीआई अब परत दर परत खोलने की कोशिश कर रही है और पूरा सच सामने लाने की कोशिश कर रही है। जावेद, शक्ति और आरजू, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मामले को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हुआ है यहां पर बड़ा कांड और बड़ी धांधली, जिसका पूरा सच सीबीआई लाने वाली है।